क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे त्योहार के बारे में जिससे लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन उस दिन इंसानियत को क्रूस पर लटकाया दिया गया था। जिस दिन एक निर्दोष व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, उसके लहूलुहान शरीर पर कांटों का ताज सजाया गया और फिर भी दुनिया उसे गुड फ्राइडे कहती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह सिर्फ एक शुक्रवार नहीं था, यह वह दिन था जब प्रेम ने दर्द को चुन लिया, जब पवित्रता को गुनहगार बना दिया गया और जब एक आदमी जिसे तुम यीशु में गले लगाने चला गया। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सूली पर चढ़ा दो। शैतान सैनिक कोड़े बरसा रहे थे और वह चुपचाप सब सह रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में माफी। उसके लहू से धरती लाल थी, लेकिन उसकी आत्मा में उजियाला था। वो ना कोई राजा था, फिर भी सच्चा राजा वही निकला। क्या आपको पता है, उस दिन जो हुआ वह सिर्फ उसके लिए नहीं था, वह हमारे लिए था। इसलिए आज जब तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनोगे, तुम उस प्रेम को महसूस करोगे जिससे मौत को भी हरा दिया। गुड फ्राइडे यह एक दिन नहीं, एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि ईश्वर ने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और तुमसे कितना प्रेम किया। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस प्रेम को समझने के लिए तैयार हो? गुड फ्राइडे न्याय और अन्याय के बीच की जंग था। वह दिन था जब पाप को सजा एक ऐसे ने उठाई जिसने कभी पाप किया ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई इतना बड़ा बलिदान को देगा, और वह भी उन लोगों के लिए जो उसे पहचानते तक नहीं थे? जरा सोचिए, एक क्रूस 30 किलो का उस पर लटका एक प्रेम, उसके हर सांस में एक ही पुकार थी, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, उस दर्द को महसूस करेंगे जिसने दुनिया को बदल डाला। उस प्रेम की गहराई में उतरेंगे जिसने मौत को पराजित कर दिया। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने दिल को खोलिए, अपनी आत्मा को शांत कीजिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वह सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि वह तुम्हारी और मेरी मुक्ति की चाबी है। अब आप इसे जान जाओगे तो शायद गुड फ्राइडे आपको पहले जैसा कभी ना लगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल में बने हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों ये सब जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु मसीह ने एक ऐसा नाम जिसने समय को 2 हिस्सा में बांट दिया। कौन था ये व्यक्ति जो ना राजा था ना सेनापति, फिर भी उसका नाम आज भी जीवित है। यीशु एक गरीब बढ़ाई के घर जन्मा था। उसने ना तो धन जोड़ा ना ही कोई महल बनवाया, फिर भी वह जहाँ भी गया प्रेम, करुणा और चमत्कार उसके साथ चलते थे। वो अंधों को दृष्टि देता था, मृतकों को जीवित करता था और भूखों को भोजन देता था। उसकी बातें सीधे आत्मा से बात करती थी। जब वह कहता था, धन्य है वो जो दीन है, आत्मा में लोग सन्न हो जाते थे। परंतु यह सब सभी को पसंद नहीं आया। धार्मिक नेताओं को उसका सच्चा और सीधा सत्य अखरने लगा। वह सच्चाई को उजागर कर रहा था, पाखंड को चुनौती दे रहा था। यीशु ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा। यही से शत्रुता शुरू हुई। यहूदी धर्मगुरु उसे निंदा का दोषी मानने लगे, परंतु भीड़ वो तो उसे मसीहा मानने लगी थी। और यही बन गया सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि यीशु अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक आंदोलन बन चुका था। यीशु मसीहा ने 12 शिष्यों को चुना था। वे सब उसके साथ खाते, चलते, प्रार्थना करते और जीवन का पाठ सिखाते रहे उन्हें। उन्हीं में से एक था यहूदा इस्करियोती, एक करीबी शिष्य, पर उसी ने धोखा दिया। एक रात जब यीशु अपने
अपने चहते बगीचे गेनसरमी ने प्रार्थना कर रहे थे। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे वह जानता है वो कि कुछ बड़ा घटने वाला है। तभी अंधेरे में मशाल चमकी, सैनिक आए और उसके आगे आगे चल रहा था यहूदा, यीशु का वह शिष्य जिसने उन्हें धोखा दिया। पर उसने तलवार से वार नहीं किया, ना ही कोई आरोप लगाया। वह उसे एक चुम्बन दिया और यही से शुरू होती है उस दर्द की दस्ता जिसकी गूंज आज भी आत्माओं को हिला देती है। यहूदा ने अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। सोचिए, जब अपना सबसे करीबी ही पीठ में छुरा घोंप दे तो क्या बीतती है उस दिल में। केवल एक धोखा नहीं था, यह उस भरोसे की मौत थी जिस पर पूरी दुनिया खड़ी होती है। पर यीशु का प्रेम देखिए, उसने यहूदा को भी उस क्षण में मित्र कहा। कितनी बार हम भी जीवन में यहूदा जैसे अनुभवों से गुजरते हैं और तब यीशु का यह प्रेम हमें सिखाता है कि बदले की नहीं, क्षमा की राह ही हमें मुक्त करती है। सैनिकों ने उसे पकड़ा, लेकिन यीशु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था यह सब उसे सहना ही होगा। वह किसी और की गलती की कीमत चुका रहा था। यीशु को यहूदा के धोखे से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसे धार्मिक नेताओं और रोमी अधिकारियों के सामने पेश किया गया। उसे कोई कानूनी आरोप नहीं ठहराया जा सका, इसलिए फर्जी गवाहों तैयार किए गए। न्यायपालिका का उपहास उड़ाया गया, लेकिन वह चुप रहा, जैसे एक मेमना जो वध के लिए तैयार किया जा रहा हो। जब कोई सबूत नहीं मिला, तब भीड़ की मांग पर उसे दंडित किया गया। रोमी सेनाओं ने उससे 39 कोड़े मारे, क्योंकि 40 को मौत की सजा माना जाता था। हर कोड़ा उसके पीठ को छल्ली किया, रक्त बहता गया, लेकिन वह चुप रहा। फिर उसे एक कांटों का ताज पहनाया गया। यह ताज सोने या हीरे का नहीं था, यह ताज दर्द का था। कांटे उसके खोपड़ी में धंस गए, रक्त उसकी आंखों से नीचे बहने लगी। सैनिक हंसते रहे, उसे यहूदियों का राजा कहते हुए उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यीशु वह सब सहता रहा जिससे प्रेम ने पीड़ा को गले लगा लिया हो। यह सिर्फ यीशु का परीक्षा नहीं था, यह मानवता की आत्मा का भी इम्तिहान था। फिर उसे आदेश मिला कि खुद अपना क्रूस उठाकर गोलगाथा तक जाना होगा। एक भारी लकड़ी का क्रूस जिसे उसके पीठ ने उठाया, एक ऐसा पीठ जो पहले से ही लहूलुहान थी। रास्ते में लोग हंसते, थूकते, धिक्कारते। कुछ औरतें रोती रही, लेकिन अधिकारक लोग तमाशा देख रहे थे। उसके हर कदम के साथ दर्द गहराता गया, सांसें धीमी होती गई, लेकिन वह रुकता नहीं। रास्ते में समोन नामक एक व्यक्ति को मजबूर किया गया कि वह यीशु का क्रूस उठाए, क्योंकि उसका शरीर अब जवाब देने लगा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पूरी मानवता को बचाने की जिद में थी। यह सिर्फ एक राह नहीं थी, यह मुक्ति की सीढ़ियां थी। कुछ समय बाद गोलगाथा पहुंचे, वहां उसे क्रूस पर लिटाया गया। उसके हाथों और पैरों में लोहे की कीलें ठोकी गई। सोचिए कितना पीड़ा होती होगी जब हड्डियां को चीरती हुई कीलें शरीर को लकड़ी से जोड़ देती है। लेकिन यीशु चुप था। लोग अब भी हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे, अगर तू मसीहा है तो खुद को बचा ले। पर उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ऊपर देखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते यह क्या कर रहे हैं। यह शब्द केवल क्षमा नहीं थे, यह घोषणा थी कि प्रेम घृणा से बड़ा होती है। परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि वह मरते हुए भी तुम्हारे लिए दुआ करता है।
3 घंटे तक आकाश अंधकारमय रहा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी उस बलिदान पर शोक मना रहा है। फिर यीशु ने एक अंतिम शब्द कहा, पूर्ण हुआ। अब अपनी आत्मा पिता के हाथों सौंप दी। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह एक प्रतीक था कि अब ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई दीवार नहीं रही। धरती कांप उठा, कब्रें खुल गई। एक रोमी सैनिक बोला, निश्चय ही यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह एक नया जीवन था। हमारे लिए तो अब सवाल यह उठता है, अगर यह सब इतना दुखद था तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने मृत्यु नहीं पाई, उसने मृत्यु को मारा। उस दिन शैतान को हराया गया, अधोलोक को खोला गया और स्वर्ग का द्वार मनुष्य के लिए खोल दिया गया। 3 दिन तक यीशु का शरीर कब्र में था, लेकिन आत्मा अधोलोक में। बाइबल कहती है कि वह मृतकों को संदेश देने गया और बंधनों में पड़े आत्माओं को मुक्त किया। उसने मृत्यु पर विजय पाई, लेकिन वह केवल शुरुआत थी। गुड फ्राइडे दुखद है, लेकिन यह पर्याय नहीं, यह विजय का द्वार है। यह उस प्रेम की घोषणा है जो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता है। गुड फ्राइडे हमें बताता है कि न्याय कभी जल्द नहीं आता, पर जब इतिहास बदल देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बलिदान में ही मुक्ति है और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह दिन हमें सिखाता है कि दुख के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है और मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। इसलिए यह शोक का दिन नहीं, आत्मा के पुनरुत्थान का दिन है। जबकि गुड फ्राइडे का दिन आए तो केवल दुख की भावना ना रखे, बल्कि गहराई से शोक की कोई तुम्हारे लिए मारा ताकि तुम जी सको। जब अगली बार आप गुड फ्राइडे मनाए तो सिर्फ शोक में ना डूबे। यह दिन केवल दुख का नहीं, यह दिन उस रहस्य का प्रतीक है जब परमेश्वर ने मृत्यु पर, पाप और अधर्म सत्ता पर जीत पाई। गुड फ्राइडे एक वादा है कि अंधकार के बाद हमेशा सुबह आती है, और सबसे बड़ी बात, क्रूस पर टंगी एक आशा जो आज भी हमारे साथ है। हर बार जब जीवन में दर्द हो, अन्याय हो, अकेलेपन हो, तो इस क्रूस की ओर देखें। वहाँ एक आदमी था जिसने हर दर्द को सहा और फिर भी प्रेम किया। वही यीशु आज भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। क्या तुम उस प्रेम को स्वीकार करोगे या तुम उस बलिदान को व्यर्थ जाने दोगे? यीशु मारा ताकि वह जीवित पा सके, और यही है गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा रहस्य। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी के द्वारा आपका जीवन बदला, और ये वीडियो को आप जरूर अलग लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी वो यीशु का बलिदान को समझे और अपने जीवन को यीशु के नाम कर दे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी बाइबल वर्सेस में जरूर विजिट करें।